28 जुलाई 2021। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों। मैंने जब आम हार्वेस्ट किए थे अपने पौधे से, तो आम को काटने के बाद में जो गुठली थोड़ी सी कट गई थी हमसे, उसको मैंने एक छोटी सी डिबिया के अंदर टिश्यू पेपर रखा और उसमें इसको लिपेट कर ऊपर से पानी का शावर किया। दैन इस डिबिया को एयर टाइट बंद कर दिया। तो कुछ दिनों के अंदर, आई थिंक तकरीबन इसको 6 से 7 दिन हुए होंगे अभी, तो ये गुठली वाइट कलर की थी। आहिस्ता आहिस्ता ये हरे रंग में बदलने लगी और उसके बाद में इसने अपनी रूट्स भी निकालना शुरू कर दी। ये गुठली यहाँ से कट चुकी थी जहाँ से इसका शूट निकलना था, तो कटा हुआ हिस्सा आपको दिख रहा होगा, लेकिन फिर भी इसने रूटिंग शुरू कर ली। दोनों साइडों से रूटिंग शुरू की, इस साइड से भी और इस साइड से भी। ये रूट्स तो निकल आई हैं, इसकी शूट निकलेगी या नहीं ये मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन ये मेथड बहुत कारआमद रहा। आसानी से हम सीड की जर्मिनेशन को चेक भी कर सकते हैं और शुरू भी करवा सकते हैं। अब इसको मैं हल्का सा कोकोपीट वाली मिट्टी के अंदर, मिक्सचर के अंदर इसको दबा दूंगा और देखूंगा, हो सकता है इसकी शूट निकल आए तो हमारे पास एक सन सेशन की वैरायटी भी आ जाएगी, जो मेरी आम की वैरायटी है, जो ग्रो बैग के अंदर लगी हुई है। क्या इस बीज से बने हुए पौधे को भी ग्राफ्ट करना पड़ेगा या नहीं, ये तो जब बड़ा होगा, उगेगा, तब ही हमें पता चल पाएगा। हमने आम की और भी गुठलियाँ लगाई थी प्लास्टिक के गमलों के अंदर, तो एक की ग्रोथ शुरू हो चुकी है। ये देख सकते हैं आप, ये वो गुठली थी जिसका हमने ऊपर से कवर उतारा था। अब ये पौधे की सूरत लेने लगा है, हरे हरे रंग के पत्ते आ रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे इसको धूप मिलेगी ये लाल रंग में पत्ते बदल जाएंगे। अभी किसी और गुठली की जर्मिनेशन शुरू नहीं हुई है। 3 गमलों के अंदर जो हमने गुठलियाँ लगाई थी, उनके ऊपर का जो कवर है वो हमने उतार दिया था, मतलब गुठली का ऊपर वाला छिलका उतारा था, पार्ट 1 में आपने देखा था। और 2 गुठलियाँ ऐसी थी जिनके हमने कवर्स रिमूव नहीं किए। ये जो पौधे उग रहे हैं इनको हम नहीं उगने देंगे, ये जड़ी बूटियाँ हैं, इससे पौधा हमारा ख़राब हो सकता है, बीज हमारा ख़राब हो सकता है, इसलिए जो भी जड़ी बूटी उगे उसको उतार दें आप। तो ये है उसका रिज़ल्ट। ये पार्ट 2 है। पार्ट 3 में हो सकता है कि ये सारे के सारे ही उगना शुरू हो जाएं। मैंने कोकोपीट के अंदर भी गुठलियाँ लगाई थी। ये देखिए, एक ये छोटा सा ग्रो बैग है जो 5 इंच बाय 5 इंच का है। इसके अंदर देखिए, यहाँ से ये ग्रीन एरिया आपको दिख रहा है और ये लाल लाल रंग की जो शूट निकल रही है मिट्टी के अंदर से, ये ओनली कोकोपीट है, इसके अंदर कोई और मिक्सचर नहीं है। ये जो राइस हस्क है ये वैसे मैं इस्तेमाल करता हूँ तो उड़कर गिर जाते हैं कहीं ना कहीं। एक ये भी ग्रो बैग है, इसके अंदर भी मैंने लगाई थी। ये भी गुठलियाँ, ऊपर वाली जो छिलका होता है गुठली का वो रिमूव करके लगाया था। ये देखिए, ये ग्रीन पार्ट आपको दिख रहा है, इसका मतलब कि ये जर्मिनेट ज़रूर होगा, मतलब ये गुठली अब ज़िंदा हो गई है, इसके अंदर से स्प्राउटिंग ज़रूर शुरू होगी। तो ये था रिज़ल्ट। अब पार्ट 3 में मिलेंगे। पार्ट 3 में मैं आपको ये भी बताऊंगा। इसको भी मैं इसी तरह कोकोपीट के अंदर तकरीबन 1 इंच या आधा इंच दबाने वाला हूँ। हो सकता है कि इसकी भी ऊपर से शूट शुरू हो जाए, होती है या नहीं पार्ट 3 में हमें पता चल जाएगा। अब मैं चलता हूँ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। और हाँ, जो भी बीज आपने लगाया है, जिस मिट्टी में भी लगाया है, तो आपने पानी बहुत कम देना है। अगर पानी बहुत ज़्यादा देंगे, मिट्टी के अंदर हर वक्त पानी खड़ा रहेगा या मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली रहेगी, तो फिर जो आम की गुठली है वो अंदर पड़ी पड़ी गल जाएगी, उसके अंदर से स्प्राउटिंग शुरू नहीं हो पाएगी। इसको हल्की हल्की सी नमी चाहिए, ना कि बहुत ज़्यादा गीलापन।